हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गॉस की प्रमेय। हमने पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो हम आज पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 फिजिक्स, जिसमें हमने पहली क्लास में पढ़ा था गॉस की प्रमेय। चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हमने सबसे पहले ही गॉस की प्रमेय पढ़ी है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पहले हम डेरिवेशन पढ़ेंगे, उसके बाद थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले हम समझते हैं डेरिवेशनों को बारी बारी से, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ये डेरिवेशन जो हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं और लगातार ये आ भी रहे हैं, ठीक है। 7 सेट बनते हैं आपके यहाँ, तो किसी 2 3 4 सेट 5 सेट में आते रहते हैं। तो आपकी नसीब कैसी है वो आप बोर्ड पेपर में जाकर देखना। लेकिन अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही है। किसी भी पेपर में आ सकता है, लेकिन आएगा जरूर। तो चलिए आइए समझते हैं क्या है गॉस के प्रमेय। तो हमने पढ़ रखी है। अब उसके बाद अब गॉस प्रमेय की अनुप्रयोग पढ़ना था। क्या पढ़ना था? अनुप्रयोग। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे गॉस प्रमेय की गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग नंबर 1। तो नंबर 1 क्या है साथियों? अनंत लंबाई के एक समान अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आपसे पुटअप होगा, पूछा जाएगा। तो ध्यान सुनिए, फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। आ जाओ हम समझते हैं। तो सबसे पहले ये आपका डायग्राम रहा। डायग्राम में हमने क्या किया कि एक बेलनाकार गॉसिय पृष्ठ ले लिया। क्या ले लिया? एक बेलनाकार गॉसिय पृष्ठ ले लिया, जिसमें हमने बीच में एक सीधा तार लगा दिया। क्या लगा दिया? सीधा तार। तो उसके बाद हमने आर दूरी पर निकाल दी, आर दूरी से डीए सदिश तक, उसके बाद ई वेक्टर। तो आप समझिए कि ये पी बिंदु से ये बाहर की ओर निकल रहा है। तो हम इस पूरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम पूरे भाग का क्षेत्रफल तो ज्ञात नहीं कर सकते, लेकिन हम एक छोटे से क्षेत्र का भागफल ज्ञात मालूम कर सकते हैं। इतना तो कर ही सकते हैं ना, एक छोटे से भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आइए समझते हैं बातों को। तो देखिए सबसे पहले क्या है, माना। सबसे पहले आपको यही लिखना है ऊपर, माना 2-4 लाइन लिखनी पड़ेगी, या 2 लाइन या 3 लाइन या 4 लाइन, कम से कम जितना आपको आता रहे आप माना जरूर लिखिएगा। अगर ऊपर लिख देते तो बढ़िया रहेगा। आइए समझते हैं। माना अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के निकट आर दूरी पर एक बिंदु P है। आर दूरी पर एक बिंदु क्या है बेटा? P है। आप समझिए बातों को हमारी। एक आर दूरी पर एक बिंदु P है, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो कहने का मतलब ये क्या हुआ कि ये अब छोटे से भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ठीक है। छोटे से भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वही क्या करना है ना। इसमें अतः अल्पांत क्षेत्र से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो एक छोटे से भाग से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। तो आइए हम समझते हैं, इस क्लास को अच्छे से स्टार्ट करते हैं। तो आपको ध्यान से समझना है, बातों को सुनना है, ठीक। तो देखो ध्यान से कि क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे डी फाई। क्या लिखेंगे? डी फाई ई बराबर, समझो ध्यान से हमारी बातों को आप समझेंगे। तो डी फाई ई बराबर क्या आ जाएगा आपका? ई डी ए कास थीटा। ई डी ए कास थीटा। तो हम क्या करेंगे साथियों कि थीटा के स्थान पे मान रख देंगे। थीटा के स्थान पे अगर मान रख दिया तो क्या आ जाएगा? आप समझो हमारी बातों को। थीटा के स्थान पे अगर वैल्यू रख देंगे, थीटा के स्थान मान रख देते हैं। तो थीटा और क्या रखेंगे? 0। क्यों? क्योंकि एक 0 अंश पर है, तो क्या रखेंगे? तो क्या हो जाएगा? देखो काश 0 अंश का मान कितना होता है? 1 होता है ना। हाँ, तो हम क्या लिखेंगे? डी फाई
ई बराबर डी फाई ई बराबर, ठीक है, डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई डी ए काश थीटा का मान 1 ही है, काश थीटा का मान 1 ही आ जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि काश थीटा का मान 1 आ जाएगा। 1 से मल्टीप्लाइंग करेंगे जो होगा वही लिखा जाएगा, ठीक है। तो आगे देखिए क्या हो जाएगा। आगे हम क्या करेंगे साथियों कि इन दोनों का समाकलन करेंगे। क्या करेंगे, लिख रहे हैं, ध्यान समझिएगा। समाकलन करने पर, क्या करने पर भाई, समाकलन समाकलन करने पर, तो समाकलन किसका करेंगे, जिसके साथ डी होगा, जिसके साथ डी होगा उसी का समाकलन करेंगे। तो इसके साथ डी है और इसके साथ डी है, तो क्या लिखेंगे साथियों, समाकलन का सिंबल बना देंगे, डी फाई ई बराबर, डी फाई ई बराबर, ई तो हमारा क्या है कॉन्सेप्ट, क्योंकि उसके साथ डी नहीं है ना, उसके साथ डी नहीं है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट डी ए ये हो जाएगा। आप बताइए आप कि डी फाई का समाकलन क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर ई फाई ए, ये आ जाएगा आपका, ई फाई ए ये आ जाएगा आपका। तो अब हमें आपको ये बताना है कि आप ये बताइए कि ए का मान हम क्या रखें। तो ध्यान सुनिएगा, ए बराबर हम रखेंगे 2 पाई आर एच होता है, आर एल लिखेंगे, एच एच जो है एल के बराबर है, जो एच है इसमें एल के बराबर है, क्या हो जाएगा पाई आर एल, ये हो जाए। ये बात आपको समझ में आई क्या। तो हम ए के स्थान पे ये मान रख देंगे, ठीक है, ये मान रख देंगे। तो रखिए भाई, तो क्या हो जाएगा फाई ई बराबर आपका ये आ जाएगा फाइनली ई ब्रैकेट 2 पाई आर एल, ये आपका हो जाएगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम समीकरण नंबर 1 दे दे रहे हैं, इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे, ठीक, इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देंगे। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, परंतु गॉस की प्रमेय से, आप सुनिए हमारी बातों को, परंतु परंतु गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से। अब गॉस की प्रमेय क्या है, आपने गॉस की प्रमेय पढ़ी है, बिल्कुल, मैंने पहले वीडियो में पढ़ा, क्या होता है, फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट जीरो, ये होता है ना, आपने पढ़ा था ये आपने पढ़ रखा है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, परंतु गॉस की प्रमेय से क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट जीरो। उसके बाद क्या करेंगे, कैसा, तो समीकरण नंबर 2 दे रहे हैं, समीकरण नंबर 2। अब आपको समीकरण 1 और 2 को देखना है, समीकरण 1 एवं 2 क्या देखना, ध्यान देखिएगा, 1 एवं 2। देखो, इसका लेफ्ट हैंड साइड और इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल है, तो राइट राइट हैंड क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे ना भाई, इक्वल हो जाएंगे। तो देखो ध्यान से, यहाँ क्या आ जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा आपका ई ब्रैकेट 2 पाई आर एल और बटे क्या आ जाएगा आपका क्यू अपान पाई, ये देखो क्या है, इनटू में किसमें चला जाएगा, बटन चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ई बराबर अब क्या आ जाएगा, ई बराबर क्यू अपान क्या आ जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट जीरो आर एल, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे प्यारे मित्रों, देखो उसके बाद हम इधर करते हैं इस साइड, ध्यान सुनिएगा, 1 अपान, देखो 1 अपान नहीं सॉरी ई बराबर लिखेंगे ना, ई बराबर, तो ई बराबर हम क्या लिखेंगे, 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट जीरो, ठीक है। तो अब उसके बाद इंटू क्यू अपान आर एल, क्यू अपान आर एल। अब हमें आपको मैंने बताया था क्यू बराबर क्या होता है, लैम्डा एल, क्यू बराबर क्या होता है, लैम्डा एल। तो क्या करेंगे साथियों, यहाँ ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, समझ जाइएगा, ठीक है, क्यू बराबर लैम्डा एल, ये आपका फार्मूला होता है, ठीक। तो देखो, तो क्या हो जाएगा ये, ई बराबर 1 अपान क्या आ जाएगा, 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट जीरो इंटू लैम्डा एल बट्टे आर एल, एल से एल कैंसिल आउट, एल से एल क्या आ जाएगा, कट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, देखो अगर हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई ऊपर कर दे नीचे कर दे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ देखो
तो आपका ये आ जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 इंटू 2 लैम्डा बटे आर। ये आपको क्या करना था, ये आपको प्रूव करना था। ये होता है आपका, ये होता प्रूव करना है। अगर अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फार्मूला क्या बनेगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 इंटू 2 लैम्डा बटे आर। 2 लैम्डा बटे आर। ये आपका कब होगा, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए ये फार्मूला अगर मान लीजिए आ रहा है क्वेश्चन करने के लिए, तो ये फार्मूला लगेगा। इससे क्वेश्चन भी हो जाएंगे और डेरिवेशन भी हमारा अच्छे से कंप्लीट हो गया। तो देखो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, आप सुनिएगा ध्यान से। तो क्या होगा देखिए, स्टार्टिंग से डायग्राम बना लेना है, समझ लेना है, बातों को लिख लेना है। बहुत सिंपल सा डायग्राम मैंने बनाया है। तो क्या है, माना अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के निकट r दूरी पर एक बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना आपको लिखना है, ऊपर लिखा भी है। तो हमने क्या किया, निकट r दूरी पर बिंदु P है, तो इतना जोड़ा था। ठीक है, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अतः अल्पांत क्षेत्र से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, हम पूरे क्षेत्र का निकाल नहीं सकते, लेकिन अल्पांत क्षेत्र का छोटे से भाग का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान सुनिएगा। फिर हमने क्या किया कि डी फाई ई बराबर, डी फाई बेस में क्या है, ई बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू डी ए कॉस थीटा। मैंने आपको ये गॉस प्रमेय में भी ऐसा करके दिखाया था, देख लीजिए क्या हो जाएगा, डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि जब हम थीटा का स्थान क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो cos 0 का मान कितना हो जाएगा, 1। तो एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा जो लिखा होगा। इतनी बात आपको समझ में आई क्या। हमने समाकलन कर दिया। अब भाई समाकलन किसका होगा, जिसके साथ डी होगा उसी का समाकलन होगा, जिसके साथ डी नहीं होगा उसको हम बाहर कर देंगे। तो इस प्रकार देखिए हमने क्या किया, ये समाकलन का सिंबल होता है, समाकलन का चिन्ह देख लीजिए, ऐसे करना है आपको। जो बच्चे बायोलॉजी से वो ध्यान से सुनेंगे, मैं तो समझ जाएंगे क्या समाकलन हुआ। तो क्या है, डी फाई ई बराबर, डी फाई ई बराबर ई क्या था, कांस्टेंट था। ये हमारा कांस्टेंट था, तो मैंने बाहर लिख दिया और डी ए का समाकलन कर दिया। समाकलन किया तो क्या हुआ, इसका हो जाएगा फाई ई बराबर ई इंटू ए हो जाएगा। अब फाई ई बराबर ई, अब देखिए एरिया का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एच। एच जो होगा वो एल का काम करेगा, एच जो होगा आपको एल का काम करेगा। तो हम क्या लिख देंगे, 2 पाई आर एल। उसके बाद फाई ई बराबर ई इंटू 2 पाई आर एल हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 दे देंगे। उसके बाद परंतु गॉस की प्रमेय से, अब गॉस की प्रमेय लगा देंगे, फाई बराबर क्यू अपान लैम्डा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट 0। ये होता है आपका गॉस की प्रमेय। तो दोनों की तुलना कर लेंगे। देखिए इसकी तुलना कर लेंगे, क्यों, क्योंकि इसका लेफ्ट लेफ्ट बराबर है, तो राइट राइट क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब उसके बाद जब राइट राइट बराबर हो गया, तो ये ई इंटू 2 पाई आर एल बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट 0 हो जाएगा। अब ये क्या था, गुणा में, तो कैलकुलेशन चला जाएगा, वो ये गुणा में था, भाग में चला जाएगा, तो डिवाइड में आ गया। ई बराबर क्यू अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 आर एल। तो देखो हमने क्या किया कि 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 को अलग लिख लिया। उसके बाद इंटू लगाकर जो बचा हमने क्यू अपान आर एल, वही चीज लिखा, बस तोड़ कर लिख दिया। उसके बाद क्यू बराबर क्या होता है, लैम्डा एल होता है। क्यू बराबर क्या होता है, फार्मूला लैम्डा एल। सभी फार्मूले आपको याद करके चलने हैं। ठीक है, तो क्या होता है, ई बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 इंटू लैम्डा एल, क्या क्यू के स्थान क्या रख देंगे, लैम्डा एल, और बटे में आर एल, तो एल से एल कैंसिल आउट। तो क्या हो जाएगा आपका, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 इंटू 2 लैम्डा अपान आर। ये आपका हो जाएगा, ये आपको सिद्ध करना था, ये फार्मूला आपका बन जाएगा। ठीक है, तो क्या ये बातें आपकी समझ में आई, आप कमेंट करके बताइए। नहीं आई तब भी बताना है, आई है फिर भी बताना है। ठीक है, तो ये आपके लिए जो डेरिवेशन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप रट के या तैयार करके बोर्ड एग्जाम में जाइएगा। ये मेरा आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है, सभी लोग करके जाएंगे। और अगर वीडियो पसंद आती है एक प्यारा सा लाइक कर दो, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो एक प्यारा सब्सक्राइब कर लो। हम आपके साथ बोर्ड एग्जाम तक लगे रहेंगे, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाएगा तब तक हम हार नहीं मानने वाले। ठीक है, तो आपको अच्छे अंक दिलाने की जिम्मेदारी आज से मेरी है। सभी प्यारे बच्चे
हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहेंगे और लास्ट टाइम तक उनको पूरा पेपर मैच करा दिया जाएगा। पढ़ते रहिए अभी से, पूरा पेपर मैच कर एक एक क्वेश्चन बता देंगे। इस वीडियो में जाकर देख लो, वही क्वेश्चन आया था जो मैंने बताया है। ठीक, ये तो मेरी गारंटी है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। आपका काम पढ़ना है, मेरा काम पढ़ाना। तो आप पढ़ेंगे तो मैं पढ़ाऊंगा। तो ठीक है, आप ये बातें आपको समझ में आई होगी, आई होप। तो अब हम मिलते हैं एक नए वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।